जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारतीय सेना की काफी ये तारीफ है, दुनिया की एकमात्र सेना है जिसने इस बात प्रिसीजन के साथ हमला किया है कि रिहायशी इलाका में न नागरिक को कोई नुकसान हुआ, न पाकिस्तानी सेना को नुकसान हुआ तो सिर्फ आतंकवाद का इतना लेकर गाइडेड बम मारी है। ये तारीफ जो भी गलत करेगा, जो भी आतंकवाद को शरण देगा, बना देगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा और इस भारत के मानचित्र से उस व्यक्ति का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यालय में और इस वक्त यहां पर तमाम देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है, एक अलग ही जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रोड मार्च आयोजित किया गया है जो तमाम देशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना करते हुए इंडियन एयरफोर्स से लेकर के तमाम डिफेंस के वर्ग के लोगों के लिए, मिलिट्री के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए एक बहुत ही जो है गर्व की बात। और उस उपस्थिति में जो है इंडियन आर्मी से लेकर के तमाम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गर्व की बात जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आयोजित रोड मार्च में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह का माहौल चल रहा है। और यहाँ पे पोस्टर और बैनर्स जो है निकाले जा रहे हैं और बैनर में लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल के रूप में देखा जा रहा है। तमाम देशवासियों के लिए पाकिस्तान को दिया गया ये मुंहतोड़ जवाब, बहुत कुछ जो है बयान किया जा रहा है। जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को एक पहलगाम में जो अटैक हुआ था दोपहर 2:30 बजे, उसका बदला जो है 7 मई 2025 देर रात तकरीबन 1:30 बजे जो है 9 आतंकी बेस पर हमला करके जो है वो किया गया है। ऐसे में मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को मिला है, फिलहाल पूरे देश में मॉक ड्रिल का जो है सिलसिला जारी होने जा रहा है, लेकिन मॉक ड्रिल का झांसा देकर के पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का बेस है उसका सफाया करना ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे साथ ही कि इस रोड मार्च के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का जो है सक्सेसफुल रूप से देखा जा रहा है और इस सक्सेस के लिए तमाम देशवासियों में एक गर्व और एक अलग ही जश्न का माहौल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस रोड मार्च के बारे में जानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता के जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के भारत माता की भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। बढ़ने की अपनी सेना ने हमला किया, लेकिन अगर आतंकवादी को पाकिस्तान अपने साथ जानवर ही बर्दाश्त नहीं करता है। सरकार के आतंकवाद का सभी कानूनों पर करना है और इस सेना मारती है।
दिया जाएगा तो बेहतर नहीं प्राप्त हो रहा है। इस आतंकवादियों ने ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है, उनके परिवार से बिछड़ने का दर्द मिला है। और जब भारतीय सेना ने वही दर्द इसे दिया परिवार से बिछड़ने का, और इसे दर्द समझ में आ रही है। और चिंता करने की बात नहीं है कि इस आतंकवादी को भी भारतीय सेना 72 हुर्रों के जहन्नुम में पहुंचा कर ही दम लेगी। एक बात बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर है तमाम भारतवासियों की जीत है, क्या कश्मीर को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर उनका जीत है? ये नारी का भावना से जुड़ा हुआ है। क्या कश्मीर के लोग इसको अपनी जीत मानते हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। और इससे कश्मीर के लोगों में ही नहीं, पूरा भारत में खुशी का लहर है कि ऑपरेशन सिंदूर से जिस ढंग से भारत ने बदला लिया है, बदले का कार्रवाई किया है, वो एक काबिल तारीफ है। आप लोग नारी है तो अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय नारी के लिए सिंदूर सबसे बड़ा सौंदर्य का अलंकार होता है। और इन सिंदूर का उजाड़ने का काम किया आतंकवादियों ने, उन आतंकवादियों को उजाड़ने वालों को बदला ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने किया है। और उन सभी आतंकवादियों ढांचा और स्थान किया है जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलता था। और भारतीय सेना की काबिल तारीफ है, दुनिया की एकमात्र सेना है जिसने इस बात प्रिसीजन के साथ हमला किया है कि रिहायशी इलाका में न नागरिक को कोई नुकसान हुआ, न पाकिस्तानी सेना को नुकसान हुआ तो सिर्फ आतंकवाद का इतना लेजर गाइडेड बम मारी है, ये काबिल तारीफ है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देश के जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। स्थानीय आतंकवादियों ने 26 मुसलमानों के जाने के बाद कहा था कि मोदी को बता देना, आज बताना चाहते हैं। आतंकवादियों को कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने से कहते ना, घर में घुसकर मारा है तब तुम्हारी मोदी है, उसके गद्दी पर बैठा अब तुम्हारा मोदी है। चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया, क्या लगता है आगे नरेंद्र मोदी की क्या कार्रवाई होगी? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता आर्मी की तरफ से सिंदूर का बदला सिंदूर की तरफ से लिया गया और आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह एक मारेंगे तो 10 मारेंगे। ये बताइए कि आखिर सिंदूर ही नाम क्यों चुना गया, क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सोच क्या रही होगी? देखिए, हमारी भारत माता बहन का जो उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है, इसीलिए इस मिशन का नाम सिंदूर पड़ा गया। एक बात बताइएगा, पहलगाम अटैक के जरिए क्या नरेंद्र मोदी पीओके को निशाना बनाएंगे अपना? पीओके को अपने कब्जा में लेना, यही नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है और हर एक भारतीय का ये भी लक्ष्य है कि पीओके को अपने कब्जा में लेना। इस वक्त जो है, यानी इस बार क्या पीओके भारत में आ रहा है? 110% पीओके नाम ही मत दीजिए ना, वो भारत पाकिस्तान का हिस्सा है जो उसके कब्जे में है, वापस लाना है। पाकिस्तान अधिकृत कहना बेकार है उसको, भारत का मूल हिस्सा है तो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको बहुत जल्द भारत सरकार जो है भारतीय सेना अपने कब्जे में लेने वाली है और आने वाले समय में सिंध और बाकी राज्य भी अलग नजर आएंगे, जैसे बांग्लादेश नजर आया है वैसे नजर आएगा। ये तो अभी झांकी है, छोटा सा छटा है, अभी मूल ट्रेलर अभी आना बाकी है, अभी कोई झांकी था। उस कश्मीर का क्या जो आतंकवाद को जो है पनाह देती है, उन कश्मीरी के लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो भी गलत करेगा, जो भी आतंकवाद को शरण देगा, पनाह देगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा और इस भारत के मानचित्र से उस व्यक्ति का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है किस तरीके से नारेबाजी लगाई जा रही है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना की जा रही है। बातचीत के सिलसिलों में ये पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक मुंहतोड़ जवाब था हर एक आतंकवादियों के लिए, हर एक आतंकवादी के सफाया के लिए। नरेंद्र मोदी की सरकार इसी के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी पहले भी किया गया आतंकवादी हमला हो, फिर चाहे वो आम आदमी पर हो, आम नागरिक पर हो या फिर किसी भी आर्मी पर्सन पे हो। नरेंद्र मोदी की सरकार इसीलिए जानी जाती है ताकि वो मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद
आगे भारतवासी जो है किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सोचने की बात हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाली चीज़ों को लेकर के आते हैं, जहां पूरा देश, तमाम देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था। सिर्फ देश ही नहीं, पाकिस्तान मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है। वैसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।